हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का, साइंस का। ठीक है, क्लास 10th का जो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर एसिड एंड बेस एंड फर्स्ट चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, मैंने उनकी भी वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसमें हम रिवाइज करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, कार्बन कैसा एक कार्बन जो एलिमेंट है, तो कार्बन के पास क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के पास कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, तो वहाँ पर हमने सोल्ट के बारे में डिस्कस करा था एंड ये भी डिस्कस करा था कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो टोटल अपने कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, बट कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या करते हैं? जो भी कोवलेंट बॉन्डिंग एलिमेंट या फिर कंपाउंड करता है तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में हम क्या बोलेंगे? कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन with other element or with other carbon atom or with other carbon atom। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या जो भी एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ना कि पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं। कार्बन कार्बन एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देकर, इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर कर शेयर करते हैं। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, अगला क्या है हमारा? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, कैटिनेशन इट इज़ अ सेल्फ it is a self-linking property. It is a self-linking property of carbon atom. It is a self-linking property of कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है? अपने साथ ही लिंक हो रहा है, अपने साथ ही चेन बना रहे हैं थ्रू कोवलेंट थ्रू covalent bond to form long chains और रिंग्स। ठीक है, कार्बन कार्बन अपने साथ बॉन्डिंग बनाता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डैट इसमें क्या करता है? कार्बन अपने साथ सेल्फ लिंकिंग करता है। कोई भी एलिमेंट अपने साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, डैट इज नॉन एज कैटिनेशन।
एंड आगे क्या है, टेट्रावेलेंट। तो अभी मैंने डिस्कस करा था दैट कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। मतलब इसका क्या है, दैट कार्बन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग 4 बॉन्ड्स। ठीक है, दैट कार्बन और इट इज capable of making bonds with 4 other carbon or any other atom। इसका मतलब क्या है, दैट कार्बन की कैपेबिलिटी है दैट वो 4 बॉन्ड अपने साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट, दैट कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, व्हेन कार्बन एंड कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, दे आर लिंक्ड विद अ सिंगल बॉन्ड, तो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स carbon compounds having only single bond is called saturated compound। इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे क्या है, एल्केन्स। ठीक है, जो भी एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स कौन कौन से हमारे होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन। तो इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो अटैच्ड होते हैं वो उनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है, उनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड लिंक्ड है। देन क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं व्हेन कार्बन कंपाउंड्स हैव डबल बॉन्ड। ठीक है, व्हेन कार्बन कंपाउंड हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स के पास डबल बॉन्ड होता है हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कीन। एंड जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। ठीक है, एंड इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल इनके होंगे जैसे इथेन, इथाइलिन, प्रोपीन एंड प्रोपाइल। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के। देन हमारा क्या है, कंबशन। तो कंबशन क्या होता है,
तो कंबशन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को हम हीट अप या फिर बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कंबशन क्या क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस is burned in oxygen to give carbon dioxide along with heat and light। ठीक है, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन। एंड इसका एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, आप कोई भी डेफिनेशन दे रहे हैं तो उसमें एग्जांपल आपको ज़रूर लिखना है, बिकॉज एग्जांपल से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड एग्ज़ाम्स में क्या होती है, स्टेप मार्किंग, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। हीट एंड लाइट, जब भी हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट एंड अदर प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या मिल रहा है, वाटर। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड ऑन करते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम चेंज करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज, तो इसे चेंज किया जा रहा है, किसमें चेंज कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और इसे हम एडिशन रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें हम किसका एडिशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं। व्हेन unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalyst, और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज़ किया जाता है, निकल कैटलिस्ट। निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट क्या होता है, हमारा निकल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आगे क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस और ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं। देखिए, एडिशन रिएक्शन में हमने क्या करवाया है, हाइड्रोजन को ऐड करवाया है एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करवाते हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मैं
आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम कौन से एजेंट्स यूज़ करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो खुद रिड्यूस होके दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एल्कलाइल KMnO4। ठीक है, तो एल्कलाइल KMnO4 क्या है? हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंट में करवाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को करवाते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जब हम किसी एक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद अनदर एलिमेंट व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम of a hydrocarbon are replaced or substitute, ठीक है, by some other atom, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल वे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर हम एक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद अनदर एलिमेंट। बट जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं तो हम मोस्टली यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो रिलेटेड होती है हाइड्रोकार्बन के। एंड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन का रिमूवल कर कर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर किसी दूसरे एलिमेंट को प्लेस करते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जब हम मीथेन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिलता है? क्लोरोमीथेन, दैट इज CH3Cl प्लस HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें क्या मिल रहा है? क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है विद, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर यहाँ से क्या लिया है? एक Cl लिया है एंड ये हमारा क्या बन गया है? क्लोरोमीथेन। आई होप आप लोगों को रिएक्शन समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? कंबशन में क्या करवा रहे हैं? हम किसी भी सब्सटेंस को अगर बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड विद हीट एंड लाइट। एंड उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करवा रहे हैं? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस और ऐसे एजेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड एक हमने एग्जांपल लिया था, दैट इज एल्कलाइल KMnO4। एंड हमने रिएक्शन करवाई थी जब अल्कोहल चेंज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में क्या होता है? वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मीथेन जो हो रहा है रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ एंड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड हमको मिल रहा है क्लोरोमीथेन, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
आगे क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different structures। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। बट जब हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर देखिए, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा एंड एक स्ट्रक्चर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, CH3 एंड हेयर CH3। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। देखिए इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इन दोनों का सेम है, डेट इज CH, दोनों में 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है, बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर, एंड इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। देखिए सोप क्या होते हैं, सोप होते हैं एक टाइप का सोल्ट होता है दैट ऑफ फैटी एसिड्स एंड दे आर यूज फॉर क्लीनिंग। सोप्स एंड डिटर्जेंट जो होते हैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। सोप क्या होता है, इट इज़ अ salt of fatty acids, it is a salt of fatty acid and used for cleaning। ठीक है, एंड इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से होते हैं, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो सॉप्स क्या होते हैं, सॉप किससे बना होता है, विद सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लॉन्ग चेन्स होती हैं इनकी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की विथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ट्रीट होते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम और सल्फेट और सल्फोनेट सॉल्ट्स की लॉन्ग चेन होती हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप होता है वो
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एंड जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स होती हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जो डिटर्जेंट होते हैं ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हार्ड वाटर में भी नहीं बनाते हैं, बट जो सोप होते हैं वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। हार्ड वाटर जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनको हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में इस्तेमाल करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, बट सोप जो होता है वो इफेक्टली वर्क नहीं करता इन हार्ड वाटर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट वाई डिटर्जेंट्स वर्क बेटर देन सोप्स फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में रिएक्ट करता है एंड इफेक्टली वर्क करता है। इसके बाद क्या है हमारा होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज होती है, अ ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिनके सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंड सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती हैं। बट इनमें क्या होता है, जैसे सक्सेसिव ग्रुप होते हैं तो उनमें डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस किसका होता है? CH2 ग्रुप का। उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है एंड फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज, इसे हम कैसे लिखेंगे? अ होमोलोगस सीरीज is a group of organic compound having same functional formula, same functional groups and similar chemical properties in which the successive compound differ by, किससे डिफर करता है? डिफर बाय CH2 ग्रुप। एंड इनका जर्नल जो फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CnH2n+2। ठीक है, ये क्या होता है? जर्नल फॉर्मूला। अगर हम एल्केन की बात करें एंड अगर इसकी सीरीज बनाएं एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? मीथेन, दैट इज CH4, देन इथेन, that is C2H6 and propane, that is C3H8। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? CH2 ग्रुप का। एंड होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट उनमें जैसे ही हम सक्सेसिव की ओर बढ़ते हैं, कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, तो उनमें डिफरेंस आता है CH2 ग्रुप का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डैट। एंड इसके बाद क्या है? हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में चेंज करते हैं कंपाउंड को। एंड हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड
इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है जब हम वेजिटेबल ऑयल को चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में, ठीक है। इसका इंडस्ट्रियल यूज़ आपसे पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होगी? द एडिशन the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to get a saturated hydrocarbon, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिख देते हैं। तो ये क्या है? हमारा वेजिटेबल ऑयल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल it is converted into saturated compound तो सैचुरेटेड कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या होगा? वेजिटेबल घी में, ठीक है। घी में चेंज कर देते हैं, ऑयल को किस में चेंज कर देते हैं? घी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट दी चैनल, वीडियो को लाइक भी करें। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।